ओके, मेरा स्क्रीन दिखे तो बताना। Screen is visible. तो अभी जैसे हमने कल बताया था लास्ट टाइम कि जैसे हम लोग पीडब्ल्यूडी कमांड से चेक करते हैं हम कहाँ पे हैं और ls माइनस एल से राइट। तो अभी हम लोगों को एक फोल्डर के अंदर जाना पता है, एक फोल्डर से बाहर आना पता है, बट अगर हमें मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर जाना है, बाहर जाना है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार फोल्डर बना लेते हैं, मल्टीपल फोल्डर 2 फोल्डर 3। ठीक है, तो अभी हमने करंट लोकेशन पे 3 फोल्डर बना दिए। फोल्डर कैसे बनाते हैं? mkdir से। तो हमने mkdir से 3 फोल्डर क्रिएट किए। अभी हमें फोल्डर 1 के अंदर जाना है। ठीक है, तो हमारा करंट लोकेशन रूट है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो मुझे अभी इस फोल्डर 1 के अंदर जाना है। ठीक है, तो हम रूट पे हैं, यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स बने हुए हैं, तो मुझे पहले फोल्डर 1 के अंदर जाना है। तो cd स्पेस फोल्डर 1, तो मैं फोल्डर 1 के अंदर आ गया। बेसिकली जो करंट लोकेशन पे फोल्डर है उन्हीं के अंदर हम जा सकते हैं। तो हम लोग cd करके फोल्डर 1 के अंदर आ गए। pwd में हमने वेरीफाई भी कर दिया कि हम फोल्डर 1 में आ गए। अब इधर देखेंगे तो ये एम्प्टी फोल्डर है। अब इधर और फोल्डर बना देते हैं। लेट्स से इधर मैंने बना दिया d1 d2 d3। ठीक है, तो ये हमने जो 3 फोल्डर बनाए ये d1 d2 d3 फोल्डर 1 के अंदर बनाए। तो अभी हम लोग, हमें दिखा रहा है कि 3 फोल्डर बन गए। 3 फाइल भी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओके d3 नाम से तो फोल्डर ही बना था। 3 फाइल 3 फोल्डर बना दिए। तो हम लोग क्या है, cd से एक फोल्डर के अंदर आए और उसके अंदर हमने 3 फोल्डर बना दिए। ठीक है, तो मैं अगर मुझे d1 के अंदर जाना है, मैं अभी फोल्डर 1 में हूँ। रूट के अंदर एक क्या है, फोल्डर 1, उसके अंदर हूँ। मुझे d1 के अंदर जाना है तो cd d1। तो मैं 2 फोल्डर अंदर आ गया हूँ। रूट के अंदर था, मैंने cd फोल्डर 1 किया, फोल्डर 1 के अंदर आया, फिर cd d1 किया d1 के अंदर। तो 2 बार में हम 2 फोल्डर के अंदर चले गए। अगर मुझे 2 फोल्डर अब इससे बाहर जाना है तो cd डॉट 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 क्या करता है, आपको प्रीवियस फोल्डर ले जाता है, मतलब d1 से निकाल के फोल्डर 1 में ले जाएगा। तो ये मुझे फोल्डर 1 में ले गया। एक बार और करूंगा तो फोल्डर 1 से निकाल के रूट में ले जाऊंगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये काम 2 बार में कर रहे हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे नोट्स के अंदर जाना है, नोट्स पे क्लिक किया, नोट्स के अंदर आ गया। 5 मार्च के अंदर जाना है, 5 मार्च पे क्लिक किया, तो 2 फोल्डर के अंदर आया। वापस जाना है, एक बार बैक किया, एक और बार बैक किया, तो 2 फोल्डर से बाहर भी आ गया। तो अभी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं कि मुझे पता है मेरा एक फोल्डर है फोल्डर 1, उसके अंदर d1 है। तो अभी मैं 2 बार में अंदर जा रहा हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ, cd कर रहा हूँ, फोल्डर 1 के अंदर जा रहा हूँ, फिर वहां देख रहा हूँ कि फोल्डर 1 के अंदर आ गया। फिर इधर मुझे पता ही है कि इधर d1 बना हुआ है, cd कर रहा हूँ d1। तो 2 बार में मैं अंदर जा रहा हूँ और 2 बार में ही मैं बाहर आ रहा हूँ। तो लेट्स से आपको क्या करना है, pwd करोगे आपको रूट दिखाएगा, फिर आप इधर फोल्डर 1 बना दोगे। ठीक है, ls माइनस एल में आपको फोल्डर 1 दिख जाएगा। फिर cd करके आप फोल्डर 1 के अंदर गए। ठीक है, और फिर आप pwd में वेरीफाई भी कर लोगे। फिर आपने एक d1 बनाया, cd करके आप d1 के अंदर गए। तो अभी अगर आप pwd करोगे तो आपको ये ऐसे कुछ दिखा रहा है, राइट। तो आपने टर्मिनल ओपन किया, आप रूट में थे, आपने एक फोल्डर बनाया, आप उसके अंदर चले गए। ठीक है, और फिर आपने एक और फोल्डर बनाया उसके अंदर। तो ऐसे 2 बार में हम लोग अंदर गए।
फिर cd डॉट डॉट किया तो एक फोल्डर से बाहर आ गए, तो हमें दिखाएगा कि अभी आप फोल्डर 1 पे पहुंच गए। फिर cd एक बार और किया, फिर pwd करोगे तो आप रूट पे आ गए। तो अभी तक हमने इतना किया कि हमने एक फोल्डर बनाया, ये क्रिएटेड न्यू फोल्डर, ठीक है, इसके अंदर चले गए और फिर एक और नया फोल्डर बनाया, ठीक है। तो ये तो सिंपल था कि हमने पीडब्ल्यूडी से देखा कहाँ पे है, हमने फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर चले गए। अब मुझे क्या है, मुझे ये मैं एक एक बार में काम कर रहा हूँ, cd स्पेस फोल्डर 1 लिख रहा हूँ, फिर फोल्डर के अंदर जाके फिर cd स्पेस दूसरा फोल्डर। अब मुझे एक साथ डायरेक्टली D1 के अंदर जाना है, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, इससे बाहर आया, इससे भी बाहर आया, तो मैं रूट पे आ गया हूँ। अब मुझे क्या है ना, cd फोल्डर 1 नहीं करना, मुझे D1 के अंदर जाना है जो फोल्डर 1 के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर स्लैश से सेपरेटेड होता है, राइट। तो अगर मुझे डायरेक्टली जाना है तो मुझे क्या लिखना है, cd फोल्डर 1, बट मुझे पता होना चाहिए फोल्डर 1 के अंदर क्या है, स्लैश D1। तो इसका मतलब है मुझे एक साथ फोल्डर 1 के अंदर जो D1 है उसके अंदर लेके जाए। तो मैं 2 बार में नहीं जा रहा, मैं एक बार में ही चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फोल्डर 1 के अंदर किस नाम से। तो आप एक साथ मल्टीपल फोल्डर के अंदर भी जा सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ फोल्डर 1 के अंदर जो D1 फोल्डर है मुझे उसके अंदर लेके जाए, तो ये मुझे सीधा फोल्डर 1 के अंदर D1 में लेके चला गया। change the current location to change the current to अंडर फोल्डर 1, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये काम हमने 2 बार में किया था। पहले हम cd करके फोल्डर 1 के अंदर गए थे, फिर cd करके D1। तो ये या तो आप ऐसे लिख दो कि पहले cd फोल्डर 1 किया, फिर cd D1 किया, तो या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर इसी को ही हमने ऐसे लिख दिया है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों कमांड एक ही काम कर रही है। सेम cd डॉट डॉट और cd डॉट डॉट जो कर रहे हैं वही काम cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट कर रहे हैं। करंट लोकेशन टू प्रीवियस फोल्डर, ठीक है। तो आपको 2 फोल्डर के अंदर जाना है, तो आपको 2 फोल्डर को अंदर आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो अगर मुझे 2 फोल्डर से बाहर आना है तो मैं cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट लिखूंगा, तो ये मुझे 2 फोल्डर से बाहर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या कर रहा है, 2 फोल्डर से एक साथ बाहर निकाल के लेके आ जा रहा है। तो अभी हम लोग कहाँ पे, हम लोग रूट पे हैं। मुझे यहाँ पे पता है फोल्डर 1 है, फोल्डर 1 के अंदर D1 है, तो मैं करूंगा cd फोल्डर 1 स्लैश D1। तो ये मुझे 2 फोल्डर के अंदर ले जाएगा एक बार में। तो cd फोल्डर 1 स्लैश D1, तो ये मुझे क्या करेगा, फोल्डर 1 के अंदर D1 में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, रूट पे हूँ। मुझे 2 फोल्डर के अंदर जाना है, तो फोल्डर 1 स्लैश D1, तो ये मुझे सीधा लेके चला जाएगा।
तो 2 फोल्डर के अंदर लेके मुझे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एक साथ 2 फोल्डर के अंदर जाना है, तो cd फोल्डर नेम स्लैश नेक्स्ट फोल्डर नेम, क्योंकि मुझे पता है ए के अंदर, ए इस फोल्डर के अंदर नेक्स्ट फोल्डर ये है। नहीं, cd से एक फोल्डर से बाहर नहीं आते, वो आपको आपके होम डायरेक्टरी में लेके जाता है। तो आप अगर 50 फोल्डर अंदर भी हो, वो आपको हमेशा होम डायरेक्टरी पे लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, तो एक साथ आप ऐसा नहीं है कि एक एक फोल्डर के अंदर जाओगे, जब आपको पता है कि इस फोल्डर के अंदर ये है, तो जैसे अभी हम लोग D1 में है, D1 में हम लोग कुछ फोल्डर बना देते हैं, C1 C2 2 फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, मुझे C1 के अंदर जाना है, तो मैं CD C1 करूंगा, तो मैं रूट से 3 फोल्डर अंदर आ गया, फोल्डर वन के अंदर D1 अंदर C1, मुझे इनसे बाहर जाना है, तो मैं CD डॉट डॉट करके लेट से अलग चला जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे एकदम से C1 के अंदर जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, CD फोल्डर वन के अंदर हमारा क्या है, D1 के अंदर क्या है, C1, तो मैं 3 फोल्डर अंदर जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे करंट पे फोल्डर 1 है, उसके अंदर D1 है, उसके अंदर C1, तो मुझे एक साथ 3 फोल्डर अंदर लेके जाएगा। अगर मैं सिर्फ CD लिख देता हूँ, तो ये मुझे हमेशा होम डायरेक्टरी पे लेके जाता है। ठीक है, तो CD डॉट डॉट से आप जितने पीछे जाना है उतने पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक एक फोल्डर आप अंदर जाओगे, बेसिकली एक साथ आप पाथ दे सकते हो कि आपको कितना अंदर जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रूट पे, हमें पता है इसके अंदर फोल्डर 1 है, तो ये दिख रहा है, इसके अंदर आ गए। फिर फोल्डर 1 के अंदर हमने देखा D1 है, तो CD करके D1 के अंदर आ गए, और फिर D1 के अंदर देखा C1 है, तो CD करके C1, तो ऐसा 3 बार में हम अंदर आए। पहले करंट लोकेशन पे हमारा क्या था, फोल्डर 1, CD करके फोल्डर 1 के अंदर गए। फिर यहाँ पे देखा D1 है, तो CD करके D1 के अंदर गए, PWD में दिख रहा है। फिर इसके अंदर CD करके हम लोग C1 के अंदर गए, तो हम लोग रूट पे थे, रूट से हम लोग फोल्डर 1 के अंदर आए, फिर फोल्डर 1 से D1 के अंदर आए, और फिर D1 से C1 के अंदर आए। ऐसे 3 बार में हम लोग अंदर गए। CD एक फोल्डर, फिर उसके अंदर देखा क्या है, फिर CD दूसरा फोल्डर, फिर उसके अंदर देखा क्या है, फिर CD तीसरा फोल्डर। ऐसे हम लोग 3 फोल्डर के अंदर आए। बट वही काम हम लोग एक कमांड में भी कर सकते हैं। ऐसे ही बाहर जाना है, तो CD डॉट डॉट लिखेंगे। अगर मुझे 2 फोल्डर पीछे जाना है, बेसिकली C1 से निकल के D1 एक फोल्डर हो गया, D1 से निकल के फोल्डर 2, तो मुझे 2 फोल्डर पीछे जाना है, C1 से और D1 से बाहर निकलना है। तो मैं या तो 2 बार में करूँ, CD डॉट डॉट एंटर CD डॉट डॉट, या मैं एक बार में भी कर सकता हूँ, तो मुझे 2 फोल्डर पीछे ले जाएगा, तो C1 और D1 से निकाल के फोल्डर 1 में ले जाएगा। ठीक है, तो इसे, ये बहुत प्रैक्टिस से होगा। पहले तो आपको यही समझना है कि कहाँ पे हम लोग हैं, क्या हमें करंट लोकेशन पे एक्सेस है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट? ठीक है, तो CD कमांड को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के ऊपर ये, बाकी में ऐसा कुछ अलग नहीं होता।
तो इसमें मेन क्या, cd डॉट डॉट प्रीवियस फोल्डर के लिए, cd स्पेस फोल्डर नेम फोल्डर के अंदर जाने के लिए, cd होम डायरेक्टरी में जाने के लिए। ठीक है, ये हमने ऊपर लिखा भी था। switch, it will change the current directory to home directory। ठीक है, तो cd आपको हमेशा होम डायरेक्टरी पे लेके जाता है, ये ऊपर भी हमने लिखा था। अगर आपने सिर्फ cd और एंटर प्रेस कर दिया है तो ये आपको होम डायरेक्टरी पे लेके जाएगा। एक होता है इसमें cd हाइपन, तो cd हाइपन क्या करता है, हाइपन मतलब माइनस, cd और ये हाइपन वाला सिंबल, ये बेसिकली आपको इट विल चेंज द करंट लोकेशन टू लास्ट नोन लोकेशन। ठीक है, तो cd हाइपन आपकी लास्ट नोन लोकेशन पे लेके जाता है। लेट्स से मैं cd डॉट डॉट कर देता हूँ, मैं cd करके गया फोल्डर 1 के अंदर और d1 के अंदर और c1 के अंदर, मैं 3 फोल्डर अंदर गया, तो ये मेरा अभी करंट लोकेशन है, नॉन लोकेशन, राइट। लेट्स मैं अभी cd डॉट डॉट करके 2 फोल्डर पीछे चला गया, ठीक है, 2 बार डॉट डॉट करके, तो ये मेरा लास्ट लोकेशन था। अब मैं डॉट डॉट करके यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैं पहले इस लोकेशन पे था जो मुझे पीडब्ल्यूडी में दिख रहा है, अब मैं cd डॉट डॉट करके यहाँ पे आ गया हूँ। तो अगर मैं cd हाइपन कर देता हूँ तो मुझे ये लास्ट नॉन लोकेशन पे ले जाएगा। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, बट इससे पहले मैं किस लोकेशन पे था, मैं इस पे था, तो अगर मैं cd हाइपन करूंगा तो ये मुझे लास्ट नॉन लोकेशन पे ले जाएगा। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहां से जो मैं पहले जहाँ पे था वहां पे लेके जाएगा, तो मुझे इस पे ही लेके आ जाएगा। तो देखो अब मुझे cd हाइपन करते ही इस लोकेशन पे ही लेके आ गया। तो लेट्स से आप ए फोल्डर में हो और अभी आप बी फोल्डर में चले गए, तो cd हाइपन करोगे तो आपको ए फोल्डर में ले जाएगा। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं cd etc में चला गया, स्लैश etc जो हम कल देख रहे थे, तो अभी मैं etc में आ गया हूँ। मेरा पहला लोकेशन ये था, अभी मैं etc में हूँ, cd हाइपन करूंगा तो फिर मुझे इसी में लेके आ जाएगा। और वापस से अब cd हाइपन करूंगा तो अभी मैं इस लोकेशन, उससे पहले etc में था तो etc पे आ जाऊंगा। तो अभी जहां आप हो इससे पहले जिस लोकेशन पे थे उस पे लेके चला जाएगा आपको। तो cd आपको होम डायरेक्टरी में लेके जाता है और cd हाइपन आपको प्रीवियस जो आपका नॉन लोकेशन है उस पे लेके जाता है। ठीक है, और cd डॉट डॉट से आप प्रीवियस फोल्डर में जाते हो, cd डॉट डॉट क्या होता है, टू मूव दी करंट लोकेशन टू प्रीवियस। cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट से प्रीवियस टू प्रीवियस फोल्डर। तो इसमें 4 ही होते हैं, cd फोल्डर नेम लिखोगे फोल्डर के अंदर जाओगे, cd डॉट डॉट करोगे फोल्डर से बाहर आ जाओगे, मतलब एक फोल्डर पीछे चले जाते हो, cd से होम डायरेक्टरी पे चले जाते हो, cd हाइपन से जो अभी जहाँ पे हो इससे पहले जो लास्ट नोन लोकेशन थी उस पे चले जाओगे। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मेन इसमें मल्टीपल फोल्डर में ही कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी हम लोग रूट पे आ गए, यहाँ पे मुझे पता है फोल्डर 1 है तो cd फोल्डर 1 लिख रहा हूँ मैं। अब फोल्डर 1 के अंदर d1 है और उसके अंदर c1 है, मैं c1 ऐसे ही लिख दे रहा हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा कि c1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि c1 फोल्डर 1 के अंदर नहीं है। तो इसलिए हमें देखते रहना है कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग रूट पे हैं, यहाँ पे फोल्डर 1 है, तो इतना तो मुझे दिख रहा है कि cd के अंदर फोल्डर 1 है।
बट फोल्डर 1 के अंदर C1 नहीं है, फोल्डर 1 के अंदर D1 D2 उस तरह के फोल्डर हैं। तो D1 लिखूंगा तो मैं चला जाएगा, और फिर इसके अंदर C1 C2 C3 है। अब मैं A1 लिखूंगा तो एरर दे देगा, A1 नहीं है इसके अंदर, C1 है। तो आपका ये पाथ सही होना चाहिए कि हाँ भाई मैं जहां पे हूँ वहां पे फोल्डर 1 है, उसके अंदर D1 है, उसके अंदर C1 है। अगर सही होगा तो आप चले जाओगे, वरना एरर देता रहेगा। अगर ये एरर आ रही नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब कुछ तो आपने गलत टाइप कर दिया है, कोई तो एक फोल्डर दोनों में से गलत है, तीनों में से। तो इसे बहुत प्रैक्टिस से फोकस करके प्रैक्टिस करना है हमें। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट? नो सर। ओके, हमने VI एडिटर में बताया था कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है, और इसमें कुछ कुछ चीजें और है जो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक बार ऊपर जाते हैं। तो जैसे अभी VI में हम लोगों ने एक फाइल बनाया था, जैसे माई डेटा हमने फाइल बनाया, इसमें हमने कुछ नंबर टाइप कर दिए 1 2 3। ठीक है, ऐसा हमने एक फाइल बनाया, हमने इसे सेव करके आगे। तो हमने बताया था कि आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो अगर आपको लेट से कॉपी करना है 2 लाइन, राइट, तो VI एडिटर में आप कैसे करोगे? तो आपको देखना है आपका कर्सर कौन सी लाइन पे। लेट से मेरा कर्सर अभी ये 10th लाइन पे है, कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो हमें ये लाइन को कॉपी करना है, तो हमें 2 बार इस्केप मोड में ESC पे क्लिक करने के बाद, अगर मैं इंसर्ट मोड में हूँ और इंसर्ट मोड में 2 बार में YY पे क्लिक कर दूँ, लेट से मेरा इंसर्ट मोड इनेबल है, मैंने 2 बार YY पे क्लिक किया तो टाइप हो जाएगा। फिर वापस से ट्राई कर रहा हूँ तो टाइप हो जा रहा है, राइट। तो आपको YY पे क्लिक कब करना है? इस्केप प्रेस करके। तो तब अगर आप 2 बार YY पे क्लिक करते हो तो ये करंट लाइन को कॉपी कर लेता है। मैंने YY पे क्लिक किया तो ये वाला लाइन कॉपी हो गया जिसपे मेरा कर्सर था। अब मैं नीचे आया, लेट से एक लाइन नीचे आके मैं भी इस पे लाइन पे हूँ, P प्रेस किया तो P से पेस्ट हो जाता है। तो YY से करंट लाइन कॉपी होता है 2 बार YY पे क्लिक करने से, और P से एक लाइन पेस्ट हो जाता है। स्केप मोड में ही, इंसर्ट मोड में नहीं जाना है। अभी मुझे 5 लाइन कॉपी करना है, 1 2 3 4 5। तो मेरा कर्सर फर्स्ट लाइन पे, जब जिस लाइन पे मेरा कर्सर है वो और उससे नीचे की लाइन कॉपी होती है। तो मैंने किया 5YY। तो पहले मैंने 5 पे क्लिक किया, फिर 2 बार YY पे, तो 5 लाइन कॉपी हो गई। यंक 5 लाइन नीचे इधर दिखा भी रहा था। वापस से देखते हैं, इधर नीचे सबसे नीचे यंक 5 लाइन कॉपी दिखाएगा, 5YY। तो 5 लाइन कॉपी होगा। मैं नीचे आया, मुझे ये पेस्ट करनी है। लेट्स से मुझे ये इस लाइन के बाद पेस्ट करना है 22 के बाद। तो मैं इस लाइन पे कर्सर लाया, एक बार PP पे क्लिक किया तो ये 5 लाइन पेस्ट हो गई। अब मैं 5 पे आ गया, फिर P पे क्लिक किया तो फिर पेस्ट हो गई। अब मैंने वापस से आया, एक बार और P पे क्लिक किया, फिर पेस्ट हो गई। तो मैंने 3 बार P पे पेस्ट क्लिक किया, 3 बार लाइन पेस्ट हो गई, 5 5 लाइन।
तो वाई वाई से कॉपी होता है, पी से पेस्ट होता है। आपको 50 लाइन कॉपी करनी है तो पहले आपको 5 पे करना है, फिर 0 पे, फिर वाई वाई पे, तो आपका 50 लाइन कॉपी हो जाएगा। जैसे मुझे 11 लाइन कॉपी करना है तो 1 1 वाई वाई, तो लिखा हुआ आ गया, 11 लाइन कॉपी हो गई। मैंने यहाँ पे एक बार पी पे क्लिक किया तो 11 लाइन पेस्ट हो गई। तो वाई वाई से कॉपी होता है, पी से पेस्ट हो जाता है। 3 वाई वाई 3 लाइन कॉपी करेगा, पी से वो पेस्ट हो जाएगा। 10 वाई वाई 10 लाइन कॉपी करेगा, पी से पेस्ट हो जाएगा। और डी हमारा डिलीट और कट दोनों का काम करता है। मुझे इस लाइन को डिलीट करना है, 2 बार मैं डी पे क्लिक करूंगा। मुझे 2 लाइन को डिलीट करना है तो मैं 2 पे क्लिक करूंगा डी पे, तो 2 लाइन डिलीट हो जाएगी। 5 लाइन को करना है, लेट्स से 6 लाइन है, 4 5 6 7 8 9, ये 6 लाइन को डिलीट करना है तो 6 डी। तो ये बेसिकली डिलीट और कट एक ही काम कर रहा है। इसने कट कर लिया। अगर मुझे इन्हें पेस्ट करना है कहीं पे, मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे ये 20 और ये 10 इन दोनों लाइन के बीच में से पेस्ट करना है डिलीटेड लाइन को। तो जो 6 लाइन हमने डिलीट की उन्हें भी कर्सर होल्ड किए हुए, वो डिलीट हो गई, हमारे सामने से कट हो गई है बेसिकली वो। अगर मैं पी प्रेस करता हूँ तो वो पेस्ट भी हो जाएगी। तो अगर मैं पी प्रेस नहीं करता तो वो डिलीट ही हो जाती, फिर तो हम लोग उन्हें वापस लाते। अगर हमें पेस्ट करना है तो बेसिकली कट और डिलीट के लिए अलग कुछ नहीं है। आपको 5 लाइन डिलीट करनी है, आप डी से डिलीट कर दो। और अगर आपको कट करके कहीं पे पेस्ट करना है तो कट और पेस्ट भी डी से कट हो जाएगा और पी से पेस्ट हो जाएगा। तो दोनों काम डी से ही होंगे। जब तक आप उसे पेस्ट नहीं कर रहे तब तक वो डिलीट ही है। ठीक है, तो डिलीट डी से मुझे ये लाइन को डिलीट करते जाना डी। तो एक एक लाइन को डिलीट कर रहा हूं मैं भी। 2 बार डी पे क्लिक करते हैं, डिलीट हो जाती है ऐसे। इसमें हमने बताया था अंडू के लिए होता है, यू प्रेस करते रहोगे तो वो जितना रोल बैक कर सकता है उतना रोल बैक कर देगा। अंडू अंडू जितना ऑलरेडी एट ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट चेंज पे पहुंच गया है। ठीक है, तो 5 वाई वाई 5 लाइन कॉपी की, पेस्ट कर दो। पी से पेस्ट, मुझे लेट से 20 लाइन कॉपी करना है, 20 वाई वाई, तो 20 लाइन कॉपी हो गई। मैं नीचे आ गया थोड़ा, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट होती जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताया था कि हमें कर्सर को मूव करना है। बेसिकली अप डाउन लेफ्ट राइट से हम ऊपर नीचे अप डाउन तो जा पा रहे हैं, बट अगर बहुत बड़ी फाइल है तो ऐसे कैसे ही जाएंगे नीचे, राइट, एक एक लाइन। तो अभी 289 लाइन से, तो एक एक लाइन में नीचे तक जाने में टाइम है। तो हमने बताया था कि आपको फर्स्ट लाइन पे जाना है तो आपको कोलन 1 प्रेस करना है। आपको एस्केप मोड में कोलन शिफ्ट के साथ कोलन दबाना है, कोलन 1 एंटर, तो ये आपको फर्स्ट लाइन पे ले जाएगा। 5th लाइन पे जाना है, कोलन 5 5th लाइन पे ले जाएगा। 10th लाइन पे जाना है, कोलन 10। 51st लेट्स से 51 पे जाना है, 51। मुझे लास्ट 100th लाइन पे जाना है, कोलन 100। मुझे लेट से 200th वाली लाइन पे जाना है, 200, तो उस पे लेके जाएगा। मुझे लास्ट लाइन पे जाना है, $। तो फर्स्ट लाइन के लिए 1 होता है, लास्ट लाइन के लिए $। होता है, तो $। आपको हमेशा लास्ट लाइन पे लेके जाएगा फाइल की। इससे नीचे कुछ नहीं होता, $। तो $। आपको हमेशा लास्ट लाइन पे लेके जाता है, और कोलन 1 फर्स्ट लाइन पे, उसके बीच में जो भी नंबर देते हो उस नंबर पे ले जाएगा। जैसे 21st लाइन पे जाना है तो 21, लास्ट पे जाना है, $कोलन 1 फर्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक होता है, लेट्स से मैं फर्स्ट लाइन पे शिफ्ट जी भी लास्ट लाइन पे लेके जाता है, शिफ्ट जी।
तो जैसे कोलन डॉलर लास्ट लाइन पे लेके जाता है, इसी तरीके से शिफ्ट जी, इट विल मूव द कर्सर इन द एंड ऑफ लास्ट लाइन। तो इसमें हमें एक चीज नोटिस करनी, जब हमने कोलन डॉलर किया, ये लास्ट लाइन पे लेके गया, बट फर्स्ट कैरेक्टर पे लेके गया लास्ट लाइन के, ठीक है। कोलन 1 करते हैं तो फर्स्ट लाइन पे लेके जाता है, फर्स्ट कैरेक्टर पे। शिफ्ट जी क्या करता है, लास्ट लाइन पे तो लेके जाता है, बट कर्सर को भी लास्ट में ले जाता है, बेसिकली लास्ट लाइन के लास्ट कैरेक्टर पे लेके जाता है। ठीक है, तो ये हमें लास्ट लाइन पे लेके जाएगा, तो लास्ट लाइन के लास्ट कर्सर पे लेके जाएगा, बेसिकली लास्ट कैरेक्टर पे। तो कोलन डॉलर भी आपको लास्ट में लेके जाता है, शिफ्ट जी आपको लाइन के लास्ट कैरेक्टर पे लेके जाएगा, लास्ट लाइन के लास्ट पे। कोलन डॉलर से हम लोग लाइन के स्टार्टिंग में आते हैं, लास्ट लाइन के, और शिफ्ट जी से लाइन के लास्ट में आते हैं। तो दोनों लास्ट लाइन के लिए जस्ट कैरेक्टर का फर्क है, एक स्टार्टिंग ले जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर हो लास्ट, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर पे लेके जाता है, तो लास्ट, और ये लास्ट कैरेक्टर पे लेके जाता है लाइन के। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। मोसी प्रीतम, हाँ जी प्रीतम बताइए। सर जो rm कमांड बताई थी उस टाइम, तो ओनली rm, तो वो एम्प्टी फोल्डर और फाइल दोनों को डिलीट करता है, बट ओनली एम्प्टी फोल्डर को डिलीट नहीं कर रहा है वो। नहीं, एम्प्टी फोल्डर को RM -R लगाना पड़ेगा। rm-r तो सर एम्प्टी और दोनों टाइप के फोल्डर को डिलीट कर देता है ना rm-r तो। हाँ करेक्ट, तो चाहे एम्प्टी फोल्डर भी है, आपको -R ही लगाना पड़ेगा, RM से नहीं होगा। हमारा फोल्डर 3 एम्प्टी है, तो RM फोल्डर 3 लिखूंगा तो नहीं करेगा। तो चाहे एम्प्टी फोल्डर है चाहे नॉन एम्प्टी, RM के साथ -R लगाना नहीं है। ओनली rm ओनली फाइल को डिलीट करेगा, एम्प्टी फाइल। करेक्ट, हाँ, एम्प्टी हो चाहे नॉन एम्प्टी, दोनों फाइल को डिलीट कर देगा, बट फोल्डर के लिए -R लगाना ही पड़ेगा, उसकी वो फर्क नहीं पड़ता वो एम्प्टी है नॉन एम्प्टी है। तो एक बार ट्राई करो फिर बताओ। एम्प्टी फोल्डर के लिए RMDI भी यूज कर सकते हैं, हाँ, RMDI। फोल्डर के लिए RMDIR भी यूज कर सकते हैं, बट अगर RM से कर रहे हो तो -R लगाना ही हाँ, पड़ेगा। -R लगाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक इसमें होता है, लेट्स से ये हमारा एक फाइल है, इसमें 300 लाइन है, ठीक है। एक, अगर हम लोग यही वर्ड पैड में हमारे पास लाइन होती, तो वर्ड पैड में क्या होता है, पेज होते हैं बेसिकली। अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं, फिर सेकंड पेज पे आ गए, जैसे ये दिखा रहे हैं 9 पेज है, तो अभी हम लोग सेकंड पेज पे हैं, फिर हम लोग नीचे आ गए, थर्ड पेज पे आ गए, राइट। पेज बाय पेज भी मूव कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है, इसमें भी ये भी VI एडिटर है, बट इसमें भी लेट से अगर आपकी स्क्रीन पे एक पेज में लेट से 30 लाइन आ रही है, तो आप भी पेज बाय पेज भी मूव कर सकते हो। तो इसमें अभी मैं फर्स्ट लाइन पे हूँ, तो इसमें एक होता है कंट्रोल ऐप,
मैं फर्स्ट लाइन पे हूँ, एस्केप मोड में मैंने कंट्रोल F प्रेस किया, तो अब ये मुझे बेसिकली मैं फर्स्ट लाइन पे हूँ, तो मुझे अभी 30-20 लाइन दिखा रहा है। अगर जैसे ही मैं कंट्रोल F करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट 30 लाइन दिखाएगा। तो ये सर एकदम से कर्सर अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो अभी हमारा कर्सर फर्स्ट लाइन पे है, ये फर्स्ट लाइन पे है और ये पहली 30 लाइन दिखा रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल F करता हूँ तो ये नेक्स्ट 30 लाइन दिखाने लगता है। ये अब 31 से आगे की 30 लाइन दिखा रहा है। अगर मैं कंट्रोल F करता हूँ तो फिर 61 से आगे की 30 लाइन, फिर कंट्रोल F करता हूँ तो आगे की 30 लाइन। तो ये बेसिकली स्क्रॉल कर रहा है पेज, एक पेज पे जितनी लाइन दिखा सकता है उतनी लाइन ये हमें दिखा रहा है। और फिर जैसे ही आप कंट्रोल F करते हो फिर ये आगे की 30 लाइन दिखा देता है। तो ये स्क्रॉल फॉरवर्ड करना बोलते हैं, तो कि आप मूव कर्सर को फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं पेज बाय पेज, एक फुल पेज, मतलब एक ये स्क्रीन है, एक स्क्रीन पे 30 लाइन आती है। तो अभी आपको पहली 30 लाइन दिख रही, जैसे आप कंट्रोल F करोगे तो नेक्स्ट 30 लाइन दिखेगी, तो आपको 31 से 60 तक लाइन दिख रही है। फिर वापस से कंट्रोल F करोगे तो 61 से 90 वाली लाइन दिख जाएगी। फिर वैसे कंट्रोल F करोगे तो फिर आपको 91 से 120 वाली लाइन। तो ऐसा ही लेट्स से अगर आपकी फाइल में 300 लाइन है तो 10 बार आप कंट्रोल F करोगे तो 30-30 लाइन करके आप पूरी सारी लाइन रीड कर लोगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि से एंड में जाना, पेज बाय पेज मूव कर रहे हो। तो इसे स्क्रॉल फॉरवर्ड बोलते हैं। तो जो इसमें कंट्रोल F होता है वो मूव फॉरवर्ड करने के लिए होता है बेसिकली कंट्रोल F, इट विल मूव द कर्सर पेज बाय पेज। For example, if we have 300 lines in a file, then first we'll print top 30 lines, and if we press Control F, then it will print next 30 lines, and again if we press Control F, then next 30 lines. So it will keep scrolling page by page. ठीक है, तो आपको पेज बाय पेज मूव करना है तो हम लोग कंट्रोल F यूज करेंगे, तो 30-30 लाइन करके आपके आगे लेके जाएगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अभी हमें फर्स्ट लाइन पे कर्सर है, यहाँ पे दिखा रहा है 289 है टोटल। कंट्रोल F करते हैं तो सीधा 31st लाइन पे ले चला जाता है। एक बार और कंट्रोल F करते हैं तो नेक्स्ट 30 लाइन। ऐसे हम लोग 9 बार कंट्रोल F करेंगे और हम लास्ट लाइन पे आ गए, 289 लाइन पे आ गए। तो कंट्रोल F से मूव फॉरवर्ड करता है, इसका ये अपोजिट होता है कंट्रोल B। अब मैं लास्ट लाइन पे हूँ, अगर मैं कंट्रोल B करूंगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी मेरा कर्सर 289 लाइन पे है, अब मैंने किया 258 पे हो गया, फिर 228, 198, 168। तो कंट्रोल B क्या होता है, बैक बेसिकली ये स्क्रॉल अप, ये मूव फॉरवर्ड था, ये मूव बैकवर्ड हो गया। तो अभी स्क्रॉल डाउन कर बेसिकली
अभी हम मूव बैकवर्ड कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मूव कर्सर फुल पेज। ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी क्या करता है, कर्सर पेज बाय मूव कर्सर बैकवर्ड। लास्ट 30 में ठीक है, तो कंट्रोल मूव फॉरवर्ड के लिए होता है, आप आगे की तरफ बढ़ ऊपर एक फर्स्ट लाइन पे हो, सेकंड थर्ड ऐसे नीचे जा रहे हो। और बैकवर्ड में क्या होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो अभी मैं फर्स्ट लाइन पे कंट्रोल एफ किया, एक पेज और नीचे आ गया, कंट्रोल एफ करते रहोगे तो नीचे की तरफ आप जाते रहोगे। कंट्रोल बी करोगे तो बैकवर्ड, ऊपर अभी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो अभी सबसे ऊपर आ गए हो आप। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो पेज बाय पेज आपको मूव करना है, तो आप इसमें मूव कर सकते हो। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट? इसमें एक होता है सर्च करना है मुझे कुछ वीआई एडिटर में। ठीक है, तो मेरा कर्सर अभी लेट से फर्स्ट लाइन पे है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एस्केप मोड में मुझे भी सर्च करना है, इसमें 15 कहाँ पे है, 15। तो मुझे क्या करना है, एस्केप मोड में फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है। ये फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश। मैंने एस्केप मोड में फॉरवर्ड स्लैश, अब मुझे टाइप करना है 15 और एंटर। तो आपको फॉरवर्ड स्लैश जो भी सर्च करना है वो टाइप करना है, एंटर। तो ये आपको फर्स्ट मैचिंग लाइन पे ले जाएगा। तो ये 15 हमें पहला मिल गया 10th लाइन पे, तो ये 10th लाइन पे ले गया। अभी अगर मैं एन प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट मैचिंग 15 पे ले जाएगा, तो 19 लाइन पे मैच हो गया। फिर एन प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट पे ले जाएगा, तो ये नेक्स्ट एन प्रेस करता रहूंगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट मैचिंग पे मुझे लेके चला जाएगा, जहाँ पे भी 15 होगा। तो हाउ टू सर्च इन वीआई एडिटर। तो आपको क्या करना है, यू कैन सर्च फॉरवर्ड स्लैश, जो सिंटैक्स है वो क्या है, तो आपको फॉरवर्ड स्लैश और जो पैटर्न देना है, बेसिकली जो भी सर्च करना है, तो ऐसे लिखना है। तो आपको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च फिफ्टीन इन द वॉल फाइल। तो आपको देन आई विल टाइप /15 and press the enter
escape mode. It will move the cursor to first matching pattern. Now if I press N, then it will move to next matching. For next matching pattern. ठीक है, तो आपको कुछ भी सर्च करना है। मैं फर्स्ट लाइन पे हूँ, लेट से मुझे 30 सर्च करना है। एस्केप मोड में एस्केप प्रेस कर दो एक बार, /30 एंटर। तो ये मुझे फर्स्ट लाइन पे ले जाएगा जहां मैच हो रहा है, 13 लाइन पे मैच हो रहा है, ये आ गया यहाँ पे। अब मैं N प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। का 49, 68, 87। तो स्मॉल N से स्मॉल आपको नेक्स्ट मैचिंग पैटर्न पे लेके जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। अभी हम सबसे नीचे आ गए, सर्च हिट बॉटम कंटिन्यू एट टॉप। तो अभी आप सबसे नीचे आ गए हो सर्च कर। अगर मुझे प्रीवियस पे जाना है, ये लास्ट लाइन पे, लेट से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, सर्च करता हूँ, मैं सबसे नीचे आ गया। मुझे ऊपर की तरफ सर्च करना है अभी 239 से पुरानी लाइन। तो कैपिटल N करोगे तो प्रीवियस पे लेके जाएगा। तो स्मॉल n क्या होता है, नेक्स्ट पैटर्न पे ले आता है। कैपिटल N प्रीवियस मैचिंग पैटर्न। तो बेसिकली आप VI एडिटर में हो, आपका लेट्स से 1 से 10 तक की लाइन पे सब में लिखा हुआ है जो आप सर्च कर रहे हो। आप सर्च कर रहे हो लेट्स से रोहित, आपने /रोहित लिखा, वो एक पहली लाइन पे मैच हो गया। फिर आपने नेक्स्ट किया, दूसरी पे आ गए, फिर N किया तीसरी पे, फिर चौथी पे, से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप चले गए। अभी आपको 5वीं लाइन पे, अभी आपको चौथी लाइन वाले सर्च उस पे जाना है, रोहित पे। तो आप कैपिटल N प्रेस करोगे तो आपको 4th लाइन वाले रोहित पे लेके जाएगा। स्मॉल n करोगे तो नेक्स्ट लाइन वाले पे, 5वीं पे, 5वीं से 6ठी पे, 6ठी से 7वीं पे लेके जाएगा। तो ऐसे होता है। तो हम नाम भी सर्च कर सकते हैं, लिख लेते हैं। लेट्स से इसमें हमने लिखा रोहित सचिन, रोहित विपिन, प्रिंस, रोहित अजय, रोहित ठीक है। तो ये मैं रोहित सर्च कर रहा हूँ। लेट्स से मेरा कर्सर कहीं पे भी है, 10th लाइन पे भी है, मैंने लिखा रोहित। तो मैंने एस्केप मोड में /रोहित एंटर। तो मुझे फर्स्ट मैचिंग, सेकंड मैचिंग रोहित पे लग गया। ठीक है, सॉरी। तो मैं N प्रेस कर रहा हूँ, मुझे नीचे की तरफ जा रहा है। मैं कैपिटल N प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी मैं इस पे हूँ, स्मॉल n कर तो नीचे की तरफ सर्च कर रहा है। अभी मैं लास्ट में आ गया। हिट दी बॉटम, तो नीचे की तरफ। तो मूव फॉरवर्ड, बेसिकली नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट मैच पैटर्न पे जाना है तो स्मॉल n। प्रीवियस मैचिंग पे जाना है, अभी मैं 10th लाइन पे हूँ, इससे प्रीवियस वाली लाइन मैचिंग पे जाना है, कैपिटल N। तो कैपिटल N ऊपर की तरफ सर्च कर रहा है, स्मॉल n नीचे की तरफ सर्च कर रहा है। ऐसे ये कैपिटल N, ये स्मॉल n,
ये कैपिटल। तो नीचे की तरफ सर्च कर रहा है तो स्मॉल एन, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग कैपिटल एन। तो जो भी वर्ड सर्च करना है वो आपको लिखना है, फिर आप ऊपर नीचे जा सकते हो। तो मेरा कर्सर यहाँ पे, मुझे सर्च करना है 19, मैंने /19 किया तो मुझे ये ले गया है 21st लाइन पे। एन करूंगा तो नीचे की तरफ मैच हो रहा है, कैपिटल एन करूंगा तो ऊपर की तरफ मैच हो रहा है। तो स्मॉल एन नीचे की तरफ मैच हो रहा है, कैपिटल एन ऊपर की तरफ मैच हो रहा है। तो स्मॉल एन नीचे की तरफ लेके जाएगा, कैपिटल एन ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको यही यूज करना है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। कोलन ठीक है। तो अभी इसमें हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने का जो बेसिकली सिंटैक्स है तो वो ऐसा है कि आपको m, n मतलब बेसिकली आपको लाइन नंबर देना है। स्टार्ट लाइन नंबर, एंड लाइन नंबर, ठीक है। और फिर आपको बताना एस लिखना है, और फिर आपको लिखना है एग्जिस्टिंग वर्ड, फिर आपको लिखना है नया वर्ड। तो कुछ सिंटैक्स इसका ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रिप्लेस रोहित विद लेट्स से, अभी किसने, अंजलि ने ज्वाइन किया, राइट। लेट्स से मुझे रोहित को रिप्लेस करना है अंजलि वर्ड से, ठीक है। तो अब मुझे ये रिप्लेस करने के लिए मुझे रोहित को रिप्लेस करना है अंजलि वर्ड से इन फर्स्ट 5 लाइन, ठीक है। तो मुझे ये करना है। तो मुझे क्या लिखना है, (1,5) बेसिकली स्टार्ट लाइन नंबर देना है और एंड लाइन नंबर देना है कि किससे कितनी लाइन में रिप्लेस करना है। तो स्केप मोड में मुझे (1,5) तो 1 से 5 तक की लाइन में रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रिप्लेस रोहित विद अंजलि इन फर्स्ट 5 लाइन। तो मैं लिखूंगा (1,5) फिर मैं लिखूंगा रोहित अंजलि। तो रोहित को रिप्लेस कर दे अंजलि से। तो में कहीं पे भी रोहित लिखा है उसे कैपिटल स्मॉल अंजलि से रिप्लेस कर दे। तो ये काम करेगा। तो अभी से करते हैं, पहले एक काम और कर लेते हैं। जैसे 1 से 5, पहली दूसरी थी, ये 5 लाइन है। तो इसमें रोहित लिखा है, एक लाइन में मल्टीपल टाइम रोहित लिख लेते हैं। स्मॉल में भी लिख लेते हैं, कैपिटल में भी लिख लेते हैं, ठीक है।
तो इसका काम है कि 1 से 5 लाइन में, तो कोलन 1,5, तो इसका मतलब है 1,5 1 से 5, अगर मैं 1,10 कर देता 1 से 10, 1,20 कर देता 1 से 20 लाइन में, 1, डॉलर कर देता है 1 से लास्ट, तो वो 1 से 5 लाइन वैसे हम लोग बोल रहे हैं। तो रोहित की जगह क्या कर दे अंजलि, तो ये क्या कर रहा है 1 से 5 लाइन रोहित की जगह अंजलि कर दे, तो ये पहली 5 लाइन है। तो 1,5 एस फॉर सर्च, मतलब सर्च कर रहे हैं हम रोहित और उसे रिप्लेस कर रहे हैं अंजलि से, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे 1 से 5 लाइन में रोहित को अंजलि से रिप्लेस कर दे। तो अभी अगर देखोगे इसने फर्स्ट लाइन में तो नहीं था, सेकंड लाइन में फर्स्ट रोहित को अंजलि से रिप्लेस कर दिया, बट सेकंड को नहीं किया है। तो ये क्या कर रहा है, इट विल बेसिकली कमांड हमारा जो हमने चलाया है VI एडिटर के अंदर चलाना है इसे, इट विल रिप्लेस द फर्स्ट occurrence of रोहित विद अंजलि, ओनली फर्स्ट occurrence। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली फर्स्ट occurrence को रिप्लेस कर रहा है। फर्स्ट occurrence मतलब अगर एक लाइन में 5 बार आया है रोहित, तो उसमें से सिर्फ फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है। अगर मुझे बाकी को भी करना है तो मुझे जी लगाना पड़ेगा, रिप्लेस all the occurrences of Rohit with Anjali. It is a sensitive operation. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर सबको रिप्लेस करना है जितने भी स्मॉल में रोहित लिखे हैं, तो मुझे जी लगाना पड़ता है, जी फॉर ग्लोबल। तो बेसिकली अगर आपको फर्स्ट occurrence को करना है तो आपको जी लगाने की नीड नहीं है। लेट्स से एक लाइन में 5 बार रोहित लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं पहले वाला रोहित रिप्लेस हो जाए, तो मैं सिर्फ जी नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा रोहित स्लैश अंजलि, तो रोहित को अंजलि से रिप्लेस कर देगा। बट अगर मैं लिखूंगा ऐसे $1 है, रोहित को अंजलि से रिप्लेस कर दे, और मैंने जी लगाया है, तो इसका मतलब हुआ 1 से 5 लाइन में, सॉरी 5 लिखना है, 1,5 रोहित को रिप्लेस कर दे अंजलि से जी फॉर ग्लोबल, मतलब एक लाइन में कितनी भी बार रोहित आए उसे अंजलि से रिप्लेस कर दे, बट स्मॉल में होना चाहिए रोहित, तो जितनी भी बार स्मॉल में, अच्छा ये वाला ना, ओके। ऑनलाइन में बेसिकली एक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें ना, क्या बोलते हैं इसमें, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ऑफलाइन में हमें करना पड़ेगा। मैं ऑफलाइन में कर लेता हूँ तो तुम्हें डिफरेंस समझेगा। एक फाइल बना लेते हैं F1, जैसे मैंने इसमें रोहित लिख दिया, रोहित लिख दिया, रोहित लिख दिया, रोहित लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो मैंने लिखा 1,2s, 1 से 2 लाइन में रोहित को रिप्लेस कर दे अंजलि से ग्लोबली, ठीक है। तो इसका मतलब है रोहित को अंजलि से रिप्लेस कर दे, बट ये क्या किया, ये वाला कमांड सिर्फ स्मॉल वाले रोहित को किया है 1 से 2 लाइन में, कैपिटल वाले रोहित को नहीं किया है। ये देखो स्मॉल में था, इसे भी कर दिया, इसे भी कर दिया, बेसिकली केस सेंसिटिव ऑपरेशन होता है। तो बट ये ऑफलाइन जो ऑनलाइन वाला उसमें केस सेंसिटिव नहीं है,
तो हम लोग सिर्फ रोहित को अंजलि से रिप्लेस करने का बोल रहे हैं स्मॉल वाले में, ठीक है। अगर मुझे कैपिटल वाले को भी करना है कि चाहे कैसे भी रोहित लिखा हो, तो मुझे इसमें आई लगाना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 से 2 लाइन में रोहित को रिप्लेस कर दे अंजलि से आई और जी, मतलब इग्नोर केस में ग्लोबली, चाहे स्मॉल में लिखा हुआ चाहे कैपिटल में, रोहित को अंजलि से रिप्लेस कर दे, तो ये सबको कर देगा 1 से 2 लाइन में, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक आई होता है, एक जी होता है। रोहित it is not G4 and I4 ignore case. It is not a case sensitive, so hence it will replace everything. It does not matter if it is written स्मॉल और कैपिटल। तो आपको रोहित को अंजलि से रिप्लेस करना है, चाहे वो स्मॉल में लिखा हो चाहे कैपिटल में, तो आप आई और जी दोनों का यूज करेंगे। मतलब इग्नोर केस मतलब लोअर और अपर केस को इग्नोर करें, चाहे रोहित स्मॉल में लिखा है चाहे कैपिटल में लिखा है, चाहे स्मॉल कैपिटल मिक्स में लिखा है, सबको अंजलि से रिप्लेस कर दे। तो आई फॉर इग्नोर केस, जी फॉर ग्लोबल, ठीक है। तो इग्नोर केस और ग्लोबल मतलब अगर एक लाइन में 5 बार लिखा है तो पांचों को रिप्लेस करे, अगर जी नहीं लगाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट वाले को रिप्लेस करेगा। आई का मतलब चाहे स्मॉल में लिखा है चाहे कैपिटल में, सबको रिप्लेस कर दे। अगर आई नहीं लगाएंगे तो अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल वाले को करेगा। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये वाला क्या कर रहा है, 5 लाइन में रोहित को अंजलि से रिप्लेस कर रहा है, बट अगर एक लाइन में 3 बार आया, 3 में से सिर्फ पहले वाले को कर रहा है, दूसरे और तीसरे वाले को नहीं कर रहा। ये वाला क्या कर रहा है, सारों को तो रिप्लेस कर रहा है, बट ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल में लिखा है सिर्फ उसे ही रिप्लेस करेगा, ओनली स्मॉल रोहित विल बी रिप्लेस्ड इन दिस केस। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल में रोहित लिखा है वही रिप्लेस होगा, अगर कोई कैपिटल में लिखा है वो नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, 1 से 5 लाइन में चाहे स्मॉल में रोहित लिखा है चाहे कैपिटल में, उन सबको अंजलि से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये VI एडिटर में ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो किसी वर्ड को। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट इसमें? किसी को भी कोई डाउट कंफ्यूजन? ठीक है, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, वरना ये ऐसा नहीं है कि आप रट लोगे पढ़ लोगे, इससे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, किसी को शेयर करना है तो कर सकता है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रीतम, मैं रिकॉर्डिंग भी रोक दे रहा हूँ।